नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर जो आयुष विभाग की डॉक्टर का नियुक्ति पत्र लेने आई थी, उनका हिजाब उन्होंने हटाया, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है और तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यह ठीक नहीं किया है। उनके ऊपर कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस बात का आरोप विपक्ष अब लगा रहा है। और साथ ही साथ अब जो मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं कि हिजाब को हटाने का अधिकार या इस तरह की प्रतिक्रिया या इस तरह का काम मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहीं जनता दल यूनाइटेड और जो सत्ता पक्ष से रिलेटेड लोग हैं वो सीएम नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। यहाँ हम जनता में प्रतिक्रिया जानने के लिए निकले हुए हैं। लखनऊ में हम हैं कि अवध की जनता या लखनऊ की जनता क्या सोचती है इस बारे में। आपको क्या लगता है? क्योंकि वहां नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, लगभग 200 से अधिक जो आयुष विभाग के डॉक्टर हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलना था, जिसमें से 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया था कि ये मंच पर आएंगे और उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसी समय एक महिला डॉक्टर जो एग्जाम क्वालिफाई की होगी, जिसको नियुक्ति पत्र मिलना था, जब वो मंच पर पहुंचती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका हिजाब हटाया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि इस देश के अंदर सबको पता चलना चाहिए कि नियुक्ति पत्र किसको मिल रहा है, चेहरा सबको दिखना चाहिए। तो ये मुंह से कह भी तो सकते थे, या कोई उनका महिला सिक्योरिटी गार्ड होती या महिला वहां रहती है उनके साथ सिक्योरिटी टीम में, वो महिलाएं भी तो जो है उनका हिजाब हटा सकती थी। सबसे पहली बात तो ये थी, उस महिला को पहले हिजाब उतार करके ही नियुक्ति पत्र लेने आना चाहिए था, क्योंकि ये देश धर्मशाला नहीं है। आप चाहे जैसे जाएंगे नियुक्ति पत्र ले लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, देश को ये तय करना होगा कि ये देश संविधान से चलेगा या हिजाब से चलेगा। पहली बात, कोई डॉक्टर बन रहा है वो इलाज करेगा, वो हिजाब पहन के इलाज करेगा। ये देश में मजाक चल रहा है। ये देश संविधान से चलना चाहिए और सबके लिए एक समानता का भाव होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप हिजाब पहन के जाएं। और इसी प्रकार से आपने देखा हुआ, केरल में एक विवाद हुआ था। केरल में वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई विवाद नहीं था, क्रिश्चियन स्कूल था और वहाँ पे एक बच्ची थी जिसको ये कहा गया उसके माँ बाप के द्वारा कि तुम हिजाब पहन के जाओ स्कूल में। विवाद खड़ा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए इस प्रकार की चीजें की जाती हैं। और निश्चित रूप से सबको इस बात का विरोध करना चाहिए। हिजाब इस देश में बैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप यहाँ आए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम नीतीश कुमार ने ये जो किया, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं कि एक महिला का हिजाब उनको खुद हटाना चाहिए था? बिल्कुल, पहले तो उस महिला की भी गलती है, उसको अपना चेहरे से नकाब हटा के जाना चाहिए। जब हम माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं या कुछ लेने मांगने जाते हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री को चेहरा दिखाने में क्या जा रहा है? हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम लोगों की भी तो समाज की बहन बेटी जा रही हैं, आ रही हैं, वो तो नहीं हिजाब और बुर्का पहन के जा आ रही हैं। आप मैंने सबको देखे हो और आपको कोई न देखे, इस देश में इस तरह का दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आपकी बहन बेटी है और हम लोग की बहन बेटी नहीं, आप हम लोगों की बहन बेटियों को देख रहे हो और हम लोग आपकी बहन बेटी को नहीं देख सकते हैं। सवाल इस बात का है। इसलिए संविधान एक है, एक कानून है और सबके लिए एक बराबरी का सबको कानून होना चाहिए। अब सब लोग बराबर हैं। और नकाब विपक्ष के लोग, तमाम लोग और मुस्लिम संगठनों के लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का अपमान है, उनकी बहन बेटियों का अपमान है। एक तरह से नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, खासकर कांग्रेस और जो वहां बिहार के जो नेता हैं और देश भर में जो तमाम और आरजेडी से संबंधित और नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो पहले से कह रहे हैं, वो 75 साल के हो गए हैं और वो कभी कभी उनका जो है वर्कलोड होने के कारण या और भी चीजें होने के कारण वो कई बार चीजें जो है बिल्कुल ऑकवर्ड कर जाते हैं। और महिलाओं के प्रति उनका बयान कई बार जो है इस तरह का आया है जो आपत्तिजनक है, ऐसा विपक्ष के लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है, हिजाब हटाना ठीक था? देखिए, कोई मुसलमानों का कोई कार्यक्रम नहीं था, यह सार्वजनिक कार्यक्रम था और सार्वजनिक कार्यक्रम में सार्वजनिक तरह से आना चाहिए। क्यों? सार्वजनिक जगह पे उनको अपना चेहरा पूरे खोल के आना चाहिए। किसी मुसलमान का कार्यक्रम रहता तो उस तरह से आती तो कोई बात रहता, मस्जिद में जाना रहता तब उनको कोई बात रहता। वो देश की सेवा के लिए आए, तो देश की सेवा के लिए उनको चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? समाज की सेवा के लिए आए तो चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? जब आई है चेहरा समाज की सेवा करने के लिए, तो उनको समाज देखना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आपको सर क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो हिजाब हटाया, क्या उनको खुद हटाना चाहिए था?
जो उन्होंने हटाया, जो इस पर विवाद हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सोचती है ये अवध की, लखनऊ की जनता? अपना मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने कृत्य किया, ये तो उनको नहीं करना चाहिए। इसमें तो सिक्योरिटी की कमी है कि अगर हिजाब पहन के किसी को अलाउ नहीं करना है तो ये उनको देखना चाहिए। सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी है कि कोई महिला हिजाब पहन के क्यों आ गई, और जो मुख्यमंत्री ने किया ये उनको शोभा नहीं देता कम से कम। आपको सर क्या लगता है? आप यहाँ हैं, अच्छा ठीक है, आप इधर आइए, थोड़ा आगे आइए ना, आगे आइए, एकदम पीछे होते जा रहे हैं, है ना। आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने जो किया, सीएम जो नीतीश कुमार है, उन्होंने जो हिजाब हटाया, उस पर अब सियासी तूफान मच गया है। आपको क्या लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए था? देखिए, जिनके पास हाई सिक्योरिटी हो, इतने बड़े नेता हो करके, माननीय मुख्यमंत्री हो करके, अगर वो ये ऐसा कार्य कर रहे हैं तो ये गलत है। मतलब सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो, और एक उनका जो पद है वो दृष्टि से देखें तो, वो जो उनके लोग लगे थे वो क्या कर रहे थे, उनका क्या काम है, वो किस लिए लगे रहते हैं, वो क्या करने के लिए लगे रहते हैं? जब गोली चल जाएगी, उनको लग जाएगी, तब वो एक्टिव होंगे, या कोई बम लेकर के हिजाब में चला जाएगा तब वो एक्टिव होंगे। मतलब आप इसको सिक्योरिटी फेलियर। अच्छा जी जी, क्या सिद्धरमैया ने जो किया था या अशोक गहलोत ने जो किया था महिलाओं के साथ, वहाँ पे तब तो किसी ने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बात आइडेंटिटी की है कि लोग जानना चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर कौन है। क्यों चेहरा छुपाना भाई? इस देश में, इस देश में मैंने पहले ही कहा कि संविधान सबके लिए एक है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? घूंघट उठेगा तभी दिखेगा ना कि सलीम है कि सलमा है। सबसे बड़ी बात यह है। और जब ऐसे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने जब एक हिंदू महिला का हिजाब घूंघट उठा दिया सरेआम, तब कोई चर्चा नहीं हुई। ये तो बेफजूल की चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा संदेश इस देश को दिया है, इसमें सबको समझना चाहिए। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जी ने जो महिला का हिजाब हटाया, उसको कैसे देखते हैं आप? उनको हटाना चाहिए था, वो नियुक्ति पत्र लेने आई थी मंच पर। आपको क्या लगता है कि ये ठीक किया उन्होंने? लोकतंत्र में सबको कहने की आदत है, सब कह सकते हैं अपनी बातें। मुख्यमंत्री को हिजाब हटाना गलत था, उसी कोटि से हटाते तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री पर्दे के सामने किसी वीडियो को ऐसे नारी का अपमान सहनीय नहीं है। वो अगर सिक्योरिटी गार्ड हटाता तो हम सह सकते थे। और दूसरी बात, किसी धर्म का है, वो धर्म के प्रति छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उनका वो आंतरिक मामला है। और मुख्यमंत्री जी जानते भी हैं इस चीज़ों को। अब ना पता कैसे करते, किसी के सर पर कभी गमला रख देते हैं, कभी किसी का हिजाब हटा देते हैं। उनका दिमाग अस्तित्व सही नहीं चल रहा है आजकल। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने जो किया वो मुख्यमंत्री रहते हुए क्या, जैसे और लोग कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, सही है गलत है क्या? वो मुख्यमंत्री हो और नजदीक आइए, मुख्यमंत्री हो या छोटा नौकर हो, किसी के अनुमति के बगैर किसी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करना ये एकदम नहीं। लेकिन आप नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, सीएम के पास लेने जा रहे हैं, अरे तो ये बात सही है कि प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में आप नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, तो जिनके नाम पर नियुक्ति पत्र है वो है कि नहीं है, हालांकि चेक तो लोगों ने किया ही होगा, लेकिन आप बताइए कि क्या खुद से भी तैयार होकर नहीं जाना चाहिए कि चेहरा ढक के नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर? पहली बात ये कि नियुक्ति पत्र कोई ऐसे तो में हवाई में तो मिला नहीं होगा। जो जिसमें भी नौकरी लगती है पहले 10 बार उसका डीबीपीएसटी होता है, फिजिकल होता है, सब जो भी प्रक्रिया होती है वहाँ पर बड़ी बारीकी से जांच होती है। तो पहले तो यही समझ जाना उनको चाहिए था कि जो है आप एक जगह स्थिर नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये दूसरा आदमी नहीं है। और पहली बात, वो जैसे मुस्लिम इस्लाम धर्म की महिला थी, उसका बुर्का जो है धर्म का हिस्सा है। नियुक्ति तो इस्लाम समझ के नहीं हुआ रहा होगा। नहीं, तो बिल्कुल उनको अगर सिक्योरिटी से कहना चाहिए था या पहले से ऐसे नियम बनाना चाहिए था, कोई भी बुर्का पहन कर नहीं आएगा, ऐसा उनको नियम कुछ बनाना चाहिए था, तो वो सतर्क रहते। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री होते हुए किसी का बिना अनुमति के बुर्का हटाना ये गलत है। आपको क्या लगता है, सीएम ने जो किया वो ठीक है? देखिए, ऐसा है कि ये सबसे बड़ी कमी सुरक्षा कर्मियों की है। उनको जब वो भेज रहे थे वहाँ, तो उनको देखना चाहिए कि क्या है उसमें है। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए जो उन्होंने नकाब हटाया, सब कुछ किया, तो नियुक्ति पत्र मिला, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वो नौकरी करेगी कि नहीं करेगी? है तो हिजाब लगा के नौकरी करेगी? किसी काउंटर पे बैठेगी वो तो हिजाब लगा के करेगी नौकरी? है तो वो कोई मुद्दा उद्दा नहीं है, तो खाली एक विपक्ष का वो है। देखिए, जनता जो है साफ तौर पर यहाँ अवध में, लखनऊ में ये कह रही है कि यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि जो है सीएम ने क्यों हटाया, मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहिए था। ये ज्यादातर जनता ये मानती है। और ये भी दूसरी तरफ
अलग अलग वर्गों में जो जनता यहाँ दो फाड़ में है, उनका ये कहना है कि किसी को हिजाब लगा करके पहन के जाना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के जनता ने जो कहा वो आपने सुना। हमारी सबसे बड़ी बहस में आज इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।